बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। ये तो हर कोई जानता है कि प्याज हमारे रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ है, लेकिन इसके तिब्बी फ़वाइद क्या हैं, इसके बारे में जानने की ज़हमत कोई नहीं करता। याद रहे कि प्याज एक खुराक नहीं बल्कि ये आपकी सेहत तंदुरुस्ती को यकीनी बनाने के लिए बहुत अहम है। फ़वाइद ऐसे हैं कि जिन्हें जानकर आपको हैरत होगी कि घर में मौजूद इस चीज़ से हम फ़ायदा ही नहीं उठा सकते, बस सालन बनाने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं और कभी कभार सलाद खा लेते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्याज के तिब्बी फ़वाइद क्या हैं और उसके साथ साथ आपको प्यारे दोस्तों पाँव के नीचे प्याज रख के सोने के हैरान कुन फ़वाइद बताएंगे। लेकिन इस पर बात करने से पहले आपको बताते चलें कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्याज का क्या बड़ा फ़ायदा बताया है और तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में प्याज की अहमियत क्या है। हुक्मा के मुताबिक किसी भी दूसरे मुल्क के शहर पहुंचने के बाद सबसे पहले वहां का प्याज खाना चाहिए। इससे ये फ़ायदा होगा कि अगर इस मुल्क में कोई वबा फैली हुई है तो उससे महफूज रहेंगे। और याद रहे कि ये जो फ़ायदा हुक्मा बयान करती हैं, इसके बारे में हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी ताकीद मिलती है। और इसी हदीस की बुनियाद पर हकीम हज़रात तजवीज़ पेश करते हैं। रिवायात के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब कभी किसी नए शहर या मुल्क में जाओ तो वहाँ के सबसे पहले प्याज खाओ। दोस्तों, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात आज से 1400 साल पहले बतलाई है, जबकि आज 1400 साल बाद माहिरीन ये बात अखज़ कर पाए कि प्याज में कीमियाई जज़्बा पाया जाता है जो जरासीम कुश है। प्याज की इसी खासियत की बुनियाद पर माहिरीन ये तजवीज़ करती हैं कि हवा की सफाई, घर को बैक्टीरिया और वायरस से बचाव के लिए प्याज को काट कर घर के मुख्तलिफ हिस्सों में रख दें। घर में बीमारी दाखिल होने के इम्कानात मादूम हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, प्याज के मज़ीद फ़वाइद भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको बताते चलें कि पाँव की तलवों पर प्याज की काशनी रखने से क्या फ़ायदा हासिल होता है और आपने प्याज कैसे बांधना है। प्याज को पाँव के नीचे बांधने के तरीके के बारे में माहिरीन सेहत का कहना है कि रात के वक्त सोने से कबल प्याज की एक काश किसी प्लास्टिक के लिफाफे के साथ साथ पाँव की हथेली पर बांध दें और उस पर जराब पहनकर सो जाएं। सुबह जागने के बाद उसे उतार दें। प्याज का इस तरह इस्तेमाल आपको हैरान कुन तौर पर सेहतमंद रखने में मदद देगा। अब सवाल ये है कि इस तरह प्याज के इस्तेमाल से क्या फ़वाइद हासिल होंगे। तो पाँव की हथेली के नीचे प्याज रखने के फ़वाइद ये हैं। माहिरीन के मुताबिक सर्दी कि नज़ला ज़ुकाम से निजात देने में बहुत मुफीद है। आजकल के मौसम की वजह से चूँकि पंखों और एयर कूलर्स का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, जिससे अक्सर औक़ात नज़ला ज़ुकाम की शिकायत हो जाती है। ऐसे में ये नुस्खा काम करता है। इस नुस्खे से कानों में तकलीफ़ का इलाज भी किया जाता है। अगर आप कानों में दर्द महसूस करते हैं तो एक बार प्याज को भी आजमा कर देख लें। बस रात को प्याज की एक काश पाँव की हथेली पर बांधें और सुबह उसके नताइज मुलाहिजा करें। याद रहे कि प्याज जिस्म से जहरीले और फासिद मादों का अखराज भी मुमकिन बनाता है। प्याज के निचले हिस्से पर रात को प्याज की काश बांधकर सो जाएं। ये आपके जिस्म के अंदर मौजूद फासिद मादों को खारिज करने का मौसर ज़रिया साबित होगी। इसके अलावा मैदे की तेज़ाबियत से भी निजात मिलेगी। याद रहे कि प्याज मुज़र सेहत और जरासीम कुछ चीज़ है और इन्फेक्शन से भी निजात दिलाता है। इसलिए रात को सोने से कबल पाँव की हथेली पर प्याज की एक परत रखकर सो जाएं। ऐसा करने से नज़ला ज़ुकाम, सर्दी और बुखार से आराम आ जाएगा। माहिरीन का ये भी कहना है कि पाँव तले प्याज रखने से गुदूद में पैदा होने वाली सूजन से भी निजात मिलती है। इंग्लिस्तान में यह तरीका इलाज ताउन की रोकथाम के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। प्यारे दोस्तों, अक्सर औक़ात मौसम की तब्दीली पर वायरल इन्फेक्शन हो जाते हैं और नज़ला, खांसी, बुखार जैसी वबा आम हो जाती है। जितनी भी वायरल बीमारियां हैं उनके लिए भी ये नुस्खा ज़बरदस्त है। ऐसा करने से इंशाअल्लाह वायरल बीमारियों से भी हिफाजत होगी। वायरल इन्फेक्शन की सूरत में मरीज़ को प्याज इस्तेमाल भी कराया जाता है और साथ में इसके पाँव के तलवों पर प्याज की काशें भी बांधी जाएँ। अल्लाह के हुक्म से ज़रूर फ़ायदा होगा। दोस्तों, ये थे वो फ़वाइद जो आप प्याज को रात को वक्त पाँव के नीचे बांधकर हासिल कर सकते हैं। याद रहे कि प्याज को खाने से भी और बड़े फ़ायदे हैं जिनका इंकशाफ माहिरीन सेहत वक्तन फ़वक्तन करते रहते हैं। इन फ़वाइद से चंद ख़ास फ़वाइद आपको बता दिए हैं। याद रहे कि प्याज सल्फ़र के मुरक्कबात से भरपूर ऐसी ग़िज़ा है जो जिस्म में इन्फेक्शन से निजात दिलाने का मौसर ज़रिया है। इसी वजह से माहिरीन सेहत ने इसके बेशुमार फ़वाइद गिनवाए हैं।
ماہرین کے مطابق اس میں موجود اینٹی بائیوٹک صلاحیتوں کا حامل سلفر انسانی جسم کے لیے آب حیات کا درجہ رکھتا ہے۔ پیاز میں وٹامنز، فولاد اور دیگر گھاتیں بکثرت پائی جاتی ہیں جو ہمیں بہت سی بیماریوں سے بچاتی ہیں۔ دوستو، آپ نے ملاحظہ کیا کہ پیاز کے اندر قدرت نے کتنے زیادہ فائدے چھپائے رکھے ہیں، اور انہی غذائی اجزاء کی وجہ سے پیاز کے بے شمار فوائد ہیں۔ یہ فوائد حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پیاز کو سلاد کے لیے کچا استعمال کیا جائے۔ پکے ہوئے پیاز سے مکمل فوائد حاصل نہیں ہوتے۔ بعض صورتوں میں پیاز کا پانی نکال کر استعمال کرنا مفید ہوتا ہے۔ چلیے پیاز کے فوائد ملاحظہ کرتے ہیں۔ یاد رہے، پیاز ہر درجہ مصفہ خون ہے۔ چہرے اور جسم پر سیاہ داغ دھبے تو پیاز کا عرق لگانے سے یہ داغ دھبے دور ہو سکتے ہیں۔ پیاز کے پانی میں شہد ملا کر آنکھوں میں ٹپکانے سے نجات اور حفاظت رہتی ہے۔ جن کو نظر کی کمزوری ہے ان کے لیے اہم ہے، ان کی آنکھیں صاف ہو جاتی ہیں۔ فلو عام بیماری ہے۔ فلو سے انفیکٹڈ مریض کے سائڈ ٹیبل پر پیاز کاٹ کر رکھنے سے مریض گھر کے دوسرے افراد کو نہیں لگتا اور مریض بھی جلد ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ نکسیر بہنے کی صورت میں اگر پیاز کا رس 1-2 قطرے ناک میں ڈالیں تو نکسیر بند ہو جائے گی۔ اس طرح ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ بے خوابی کے مریض میں اگر پیاز کا شوربہ استعمال کیا جائے تو خواب آور گولیوں سے زیادہ مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ پیارے دوستو، پیاز کے فوائد میں ایک یہ بھی ہے کہ پیاز کے 2 حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد اس میں براؤن شوگر ڈال کر یہ پیاز کھانے سے کھانسی کم ہو جائے گی۔ اور اس طرح سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ برسات کے موسم میں پیاز کا زیادہ استعمال کرنے سے موسمی بیماریوں سے حفاظت رہتی ہے۔ اسی طرح سے پیاز کا رس 1 تولہ اور شہد 1 تولہ ملا کر ذرا سا گرم کر کے پینے سے بیٹھی ہوئی آواز کھل جاتی ہے۔ یہ مردانہ طاقت کے لیے بھی بہت اہم ہے۔ اس کا استعمال 40 مردوں جتنی طاقت حاصل ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ پیاز کے اندر ایسی تاثیر ہے، اس کے بے شمار فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں، جن میں سے کچھ فوائد آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ اس لیے پیاز کو بتلائے گئے طریقوں پر استعمال کر کے اس کے مذکورہ فوائد سے ضرور استفادہ حاصل کریں۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس کو لائک کریں، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔